वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। और आज की वीडियो के अंदर हम दौरे हाजिर के आइंस्टाइन स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इनके नाम से वाकिफ़ होंगे। आज हम उन्हीं की ज़िंदगी के मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके नॉलेज में इजाफे का बाइस बनेगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग इस वक्त आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है। इसे दुनिया का सबसे ज़हीन शख्स भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 1400 साल पहले फरमाया था कि ये कायनात अभी नामुकम्मल है और इस दुनिया में रोज़ नए सितारे जन्म ले रहे हैं। कुरान मजीद की इस थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया था। इसने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोज़ाना नए नए सितारे जन्म ले रहे हैं। इसने इस ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कि कायनात में बड़ी तब्दीलियों का बायस बन रही हैं। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं। वो फिजिक्स और रियाजी का एक्सपर्ट है और दुनिया के तमाम बड़े साइंसदान इसे अपना गुरु समझते हैं। लेकिन ये इसकी ज़िंदगी का महज एक पहलू है। इसका असल कमाल इसकी बीमारी है। वो MSc तक एक आम दर्जे का तालिब इल्म था। इसे खेलने कूदने का शौक था और वो साइकिल चलाया करता था, फुटबॉल खेलता था, कश्ती रानी के मुकाबलों में हिस्सा लेता था और रोज़ाना 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाता था। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था तो वो एक दिन सीढ़ियों से नीचे फिसल कर गिर गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ इसका तिब्बी मुआयना हुआ तो पता चला कि वो दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में मुब्तला है। दोस्तों, ये बीमारी तिब्बी ज़बान में ASL कहलाती है। इस बीमारी का दिल से ताल्लुक़ होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे अज़लात होते हैं। ये अज़लात हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी के इंकशाफ से पहले साइंसदान दिमाग को इंसानी जिस्म का ड्राइवर समझते थे, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जब ASL का पहला मरीज सामने आया तो पता चला कि इंसानी जिंदगी का मरकज दिमाग नहीं बल्कि दिल है। और दुनिया के तमाम मजहब ठीक कहते थे, इंसान को दिमाग की बजाय दिल पर तवज्जो देनी चाहिए। दिल के ये अज़लात मोटर्स कहलाते हैं। अगर ये मोटर्स मरना शुरू हो जाएं तो इंसान के तमाम अज़ला एक एक करके साथ छोड़ने लगते हैं और इंसान खुद को आहिस्ता आहिस्ता मरते देखता है। ASL के मरीज की जिंदगी 2 से 3 साल की मेहमान होती है। दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुआ था। सबसे पहले इसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुई, फिर इसके हाथ, फिर इसके बाजू, फिर इसका बलाई धड़, फिर इसके पाँव, फिर इसकी टांगें और आखिर में इसकी ज़बान भी मफलूज हो गई और इसका साथ छोड़ दिया। यूं 1965 में व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गया। फिर इसकी गर्दन दाएं जानिब ढल गई और दोबारा सीधी ना हो सकी। वो 1974 तक खुराक और वॉशरूम के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया था। आज इसके पूरे जिस्म में सिर्फ पलकों में ज़िंदगी मौजूद है और ये सिर्फ पलकें ही हिला सकता है। डॉक्टर ने इसे 1974 में गुड बाय कह दिया, लेकिन हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसने जिंदा रहने, आगे बढ़ने और माजूरी के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनने का फैसला किया। चुनांचे इसने व्हील चेयर पर कायनात के रमूज और राज को खोलना शुरू किया तो साइंसदान हैरान रह गए। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर इसकी व्हील चेयर पर लगा दिया गया। ये कंप्यूटर शख्स की पलकों की जबान समझता है। स्टीफन अपनी सोच को पलकों पर शिफ्ट करता है। पलकें एक खास जाविये और रिदम में हिलती हैं। ये रिदम लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करता है। ये लफ्ज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होते हैं और बाद अज़ां स्पीकर के ज़रिए नशर होने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग दुनिया का वाहिद शख्स है जो अपनी पलकों से बोलता है और पूरी दुनिया इसकी आवाज़ सुनती है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने पलकों के ज़रिए अब तक बेशुमार किताबें लिखी हैं। इसने क्वांटम ग्रेविटी और कायनाती साइंस, कॉस्मोलॉजी को बेशुमार नए फ़लसफ़े भी दिए हैं। इसकी मशहूर किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये किताब 227 हफ्ते दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और दुनिया भर में नावल और ड्रामे की तरह खरीदी गई और पढ़ी गई। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दिहाई में एक नया काम शुरू किया। इसने मायूस लोगों को ज़िंदगी की खूबसूरतियों के बारे में लेक्चर देना शुरू किया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फर्म्स हॉकिंग की खिदमात हासिल करती हैं। हॉकिंग की व्हील चेयर को सैकड़ों हज़ारों लोगों के दरमियान स्टेज पर रख दिया जाता है और वो कंप्यूटर के ज़रिए लोगों को बताता है कि अगर मैं इस माजूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूँ, अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूँ और अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूँ तो तुम लोग जो चल फिर सकते हो, दोनों हाथों से काम कर सकते हो, खा पी सकते हो, जो कह के लगा सकते हो और अपने काम ख्यालात दूसरों लोगों तक पहुँचा सकते हो, तो तुम लोग मायूस क्यों हो। दोस्तों, यकीनन हमें स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थोड़ी सी ज़हमत करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बहुमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करता वीडियो हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।